नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यानी एमपीपीएससी ने जो है हाल ही में सहायक कुलपति एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हम चर्चा कर चुके हैं कि उसका सिलेबस क्या है। साथ ही जो है हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या उसका क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, मतलब पूरा जो है हमने उस पर डिस्क्रिप्शन सहित जो है हमने बताया इसके पिछले वीडियो में। तो दोस्तों उसी के तहत जो है क्योंकि उसमें दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट है जिसमें जीएस आना है, और जो पार्ट सेकंड है जो जो उच्च शिक्षा संबंधित और प्रशासन से संबंधित जो है चीज़ें जो आप पूछा जाएगा, उसी के तहत जो है इसकी फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 5 टॉपिक जो है आज इसमें से जो है हम फर्स्ट यूनिट के ही जो है कवर करेंगे। दोस्तों, जो 2018 में भी 17-18 में भी जहाँ तक मुझे याद है 2018 में सहायक कुलपति की जो है एग्ज़ाम हो चुका है। और इससे प्रश्न पूछे गए थे, और अधिकतर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि जिस पे हम चर्चा करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। और अधिकतर जो है हम इसको सुनते भी हैं, जानते भी हैं, या कहीं नई एडमिशन अगर हम लेने जाते हैं तो अक्सर हम जो है पूछते हैं कि क्या जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेने गए हैं क्या ये संस्था जो भी आज हम पढ़ेंगे उससे एफिलेटेड है कि नहीं है, उसकी मान्यता है कि नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे जो है नया है, नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का जो है आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों ये जो है शुरू हो गया है सिलसिला। मैंने आपको बताया भी है कि जो पार्ट सेकंड का जो है जो उच्च शिक्षा और प्रशासन प्रबंधन है, उसमें कुछ यूनिट्स मैंने बताया भी था कि उसके वीडियो ऑलरेडी जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड हैं। तो आप जो है वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों और जो पार्ट फर्स्ट है उसके तो मैक्सिमम वीडियो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी के बारे में। दोस्तों सब जानते हैं कि यूजीसी क्या है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। दोस्तों ये आज का नहीं है, पहले है, पुराना है। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब जो है ये बना था, पर धीरे धीरे जो है इसमें चीज़ें परिवर्तित की गई। तो हम पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको ये भी बताता चलूँगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यूजीसी, दोस्तों यूजीसी क्या है, क्या काम करता है, कब स्थापना हुई, और इसके ईयर भी याद करने होते हैं। साथ ही साथ जो है हम ये कोशिश करते हैं कि वर्तमान उसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये इन्हीं में से क्वेश्चन जो है उठ के पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। साथ ही इसके साथ जो है हम थोड़ा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी जो है इन सभी चीज़ को देखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूजीसी। तो दोस्तों भारत का जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सरकार का एक आयोग है। ध्यान रखिए, केंद्रीय सरकार का क्या है, एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। समझ में आ गया होगा। यानी इसका काम क्या है, विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, ठीक है, यही है यूजीसी। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी देता है, ठीक है। यानी ये विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, साथ ही साथ क्या करता है, आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उनको अनुदान भी देता है, ठीक है। अनुदान यानी पैसे, ठीक है, जो भी चीज़ उनको लगती है वो देता है। तो कौन देता है, ये यूजीसी देता है। तो ये हो गया यूजीसी। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसी जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप उसी तरह करते चलिए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि लोग जो, क्योंकि इसका सिलेबस और इसका वीडियो अभी बहुत कम मिलेगा, आप आसानी से जो है, और उर्जित जैसे एकेडमी से जुड़ के जो है आप आसानी से जो है इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि 25 सितंबर को ये एग्ज़ाम है। 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने हैं अब हमारे पास, हम इसमें जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मुख्यालय की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 6 क्षेत्रीय परिषदें भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का अगर एग्ज़ाम हो और नेशनल लेवल की बात हो और उसमें मध्य प्रदेश भी आए तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महत्वपूर्ण इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्या है, इसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, परंतु इसकी जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें से एक भोपाल भी है। तो क्षेत्रीय कार्यालय हम देख लेते हैं।
पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी जो क्षेत्रीय परिषद यूनिवर्सिटी में कहाँ नहीं है। तो हमको तो पता होना चाहिए कहाँ है, जब कहाँ है पता होगा तो नहीं ऑलरेडी जो है पता कर लेंगे हम। तो यानी कार्यालय जो है पुणे है, महाराष्ट्र में भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यूजीसी की जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जगदीश कुमार हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में यूजीसी की। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार हैं। ठीक है, अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसके इतिहास में नज़र डाल लें तो इसको पहले दूसरा नाम भी है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई है, 1956 में हुई है। अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास में नज़र डाल लेते हैं। तो भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। 19वीं शताब्दी में जो है बायसर लॉर्ड मैकाले ने इसकी सिफारिश रखी थी। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को सभी जानते हैं, जिन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और उच्च शिक्षा से संबंधित ही थे। लॉर्ड अगर मैकाले, आपको पता हो कि भारत में इंग्लिश जो है स्टार्ट की थी उन्होंने। जब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा उस समय भारत का वायसराय कौन थे। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो है जो इन्होंने जो है इंग्लिश की सिफारिश की थी, तो इन्होंने जो सिफारिश इसके लिए भी की थी। ठीक है, इसके बाद जो 20वीं शताब्दी में 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ पड़ा बाद में। मतलब अलग अलग समय के साथ बदलते गए और क्या हुआ, उसका नाम चेंज हुआ। तो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन फॉर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ पड़ा। ठीक है, इसी इसी संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों में सूचना का आदान प्रदान करने लगा। किसके? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा। ठीक है, फिर भारतीय स्वतंत्रता। अब देश जब स्वतंत्र हो गया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हुआ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी। जिन्होंने नींव रखी? राधाकृष्णन, और इसके अध्यक्ष भी वही रहे। ठीक है, 52 में क्या हुआ, 52 में 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्र और उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामले में यूनिवर्सिटी को ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाएगा। ठीक है, अब जब 1948 और 1952 ये सब हुआ, आखिरी में क्या किया गया, यूजीसी बना दिया गया 1956 में, जो कि वो मान्यता भी देगा और ग्रांट भी देगा। ठीक है, पहले 52 में अलग था, ग्रांट के लिए अलग बनाया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1948 में थे वो पहले अध्यक्ष बने थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस चाहे तो नोट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख जरूर लीजिए, जो कि याद करने में आसानी होती है। तो इस तरह से जो है ये बना। ठीक है, और इसी तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री से, ध्यान रखिएगा, औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की उन्होंने जो है नींव रखी। ठीक है, हालांकि बाद में 1956 में जाकर जो संसद पारित कर दिया गया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1925 में अलग नाम था, 48 में जो है अध्यक्ष बने थे सर्वपल्ली, और 53 में जो है सो क्या किया गया था, ब्राह्मण में सो ग्रांट के तहत लाया गया था। ठीक, कमीशन की नींव रखी 53 में, पर बाद में मिलाकर क्या कर दिया गया, यूजीसी को संसद के पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार ने के अधीन लाया गया और औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। ठीक है, तो 1956 में जो है ये स्थापित हो गया। ठीक है, यानी कहने मतलब सब अलग अलग नाम था, बाद में जो है कंबाइन करके और एक कर दिया गया। तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई। तो दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी ये महत्वपूर्ण था। अब यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप ये इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। उसके अध्यक्ष अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। स्थापना 56 में हुई। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पूछा जा सकता है कि 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, लेकिन जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली जो कृष्णन थे, ये एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की इन्होंने नींव रखी और ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव किसने रखी और इसका पहले अध्यक्ष कौन है। ठीक, और ग्रांट कमीशन पूछा जा सकता है कि कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन इन सभी को मिला के बाद में जो है एक बना दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय 6 वो जरूर याद रखिएगा, पुणे, भोपाल,
कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, इसके बाद एक और है, वो है गुवाहाटी के बाद हैदराबाद। ठीक है, तो ये जो है पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है अ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे एक प्रश्न जरूर आएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से। मैं क्यों आएगा मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के तहत, यानी जो परिषद अधिनियम था 1933 था, इसके तहत पहली बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की स्थापना 1934 में की गई। ठीक है, क्या नाम था? MCI। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, तो ये क्या हुआ मैं आगे हम बात करेंगे इस पे। तो ध्यान रखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद, ठीक है, MCI इसे बोलते हैं, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्नीस का अधिनियम जो है 1933 के तहत, 1900 अधिनियम जो है 1933 के तहत 1934 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जिसका उस समय पर कार्य क्या था उनका कार्य था चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत और विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान जो मानक स्थापित करना। ठीक है, ये क्या था, इसका कार्य था, किंतु इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, यानी अब MCI जिसे बोला जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब इसको मतलब इसको निरस्त कर दिया, यानी हटा दिया गया। क्यों? इसमें बीच बीच में समय समय पे हम न्यूज़पेपर में भी हम देखते रहे हैं और आता रहा है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार के जो है आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ साल पहले कुछ मंत्रियों पे आरोप लगे थे कि मेडिकल की सीटें दे दी गई हैं, तो इस तरह से जो है इस पे आरोप लगते रहे हैं MCI पे, तो इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया, इसको क्या है इसके बाद फिर क्या किया गया, निरस्त होने के बाद फिर क्या किया गया कि अगस्त 2019 में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसको हाल ही में बनाया गया है। इसको हाल ही में बनाया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को बनाया गया है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूरी प्रबलता है कि ये क्वेश्चन इससे एक आएगा। तो अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, 2019 को नहीं, अगस्त 2019 में, अभी तकरीबन 3 साल होने को है, हो गए हैं। तो 2019 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल अधिनियम जो है काउंसिल को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 2019 को जो है मंजूरी दी गई। 2019 को मंजूरी देने के बाद चिकित्सा शिक्षा नियामक के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो है गठन किया गया। यानी अगस्त 2019 में मंजूरी राष्ट्रपति जी ने दी, और उसमें क्या हुआ, 19 मंजूरी देने के बाद जो है चिकित्सा शिक्षा विनियामक के रूप में जो है इसका गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो है गठन कर दिया गया। ठीक है, अब इसके साथ ही जो भारतीय चिकित्सा परिषद था यानी MCI था, उस 1956 को निरस्त कर दिया गया, और जब निरस्त कर दिया गया तो अब क्या बन गया, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 जो है लागू हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इसके जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है वर्तमान इसके अध्यक्ष जो बन रहे हैं, ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है, इसके वर्तमान अध्यक्ष 2 जनवरी 2020 को जो है एम्स में स्थित जो है ENT विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, आपको ये याद रखना जरूरी है, सुरेश चंद्र शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सुरेश चंद्र शर्मा जो है इसके पहले अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्यकाल, इनका कार्यकाल होगा नियुक्ति में 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक होगा? इनका कार्यकाल होगा NMC के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अपना कार्यकाल 3 वर्ष पूरा कर लेंगे तो हट जाएंगे, और या तो फिर 70 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भी ये हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी संरचना देख लेते हैं कौन कौन होता है दोस्तों। NMC में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 पदें सदस्य होते हैं। ठीक है, अर्थात 22 अंशकालीन जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, अंशकालीन सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर रहते हुए 2 वर्ष तक किसी निजी चिकित्सा संस्था में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी अपने पद पर रहते हुए 2 साल तक किसी भी जो है चिकित्सा संस्थान में, ये मतलब बाहर जाके कहीं इलाज नहीं करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि NMC के में जो अध्यक्ष होते हैं 10 के अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 और व्यक्ति होते हैं, सदस्य होंगे, और 22 आंशिक अंशकालीन कुछ दिनों के लिए जो है इसके जो है अंशकालीन जो है सदस्य होंगे। और इसमें जो है अध्यक्ष और सदस्य, विशेष तौर पे अध्यक्ष और सदस्य क्या कर सकते हैं,
2 वर्ष तक किसी निजी संस्थान में जो है चिकित्सा संबंधित कार्य नहीं कर सकते या पद कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं 2 वर्षों तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है आयोग जो है हम पढ़ रहे हैं, आयोग की संरचना के बाद आयोग में अंशकालीन सदस्य के तौर पर जो है प्रबंधन, कानून, चिकित्सा, नैतिकता आदि क्षेत्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 22 अंशकालीन जो है इसमें सदस्य होंगे, तो वो सदस्य कैसे होंगे 22, कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे? तो 22 यहीं से लिए जाएंगे, कहाँ से? प्रबंधन कानून से होंगे, चिकित्सा, नैतिकता आदि क्षेत्रों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नामित व्यक्ति, जो व्यक्ति को नामित किया जाएगा वही जो है इसके विशेषज्ञों और रूप में जो है शामिल होंगे। इम्पोर्टेंट है, नोट है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जो नोट होता है स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को कार्यालय में नियुक्ति तथा कार्यकाल पूरा होने के बाद पहली बात अपनी व्यावसायिक और वाणिज्य संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, इससे पारदर्शिता बनेगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी। ठीक है, कि जो सदस्य हैं कार्यकाल में जब आएंगे, नियुक्ति होंगे और कार्यकाल पूरा होने के बाद अपनी जो व्यावसायिक और वाणिज्य की संपत्ति है उसका क्या करेंगे, घोषणा करेंगे कि भैया बताएंगे कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और हमारे पास इतना जो है जो भी व्यावसायिक और वाणिज्य जो भी संपत्ति है वो अपना बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं इनका कार्य क्या है। यानी एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा चिकित्सा आयोग जो अगस्त 2019 में जो है अस्तित्व में आया है, और 56 में जो था एमसीआई को जो है निरस्त कर दिया गया। तब इसे कार्य देख लेते हैं, कार्य इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मुख्य कार्य चिकित्सा क्षेत्र में नियामक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन तथा शोध को अधिक ध्यान देना है। एकदम सिंपल सा है दोस्तों। जितनी संस्थाएं हम पढ़ेंगे तो उनका सब लोग का पहला एक ही होगा कि भैया हम नवाचार को अपनाएंगे, नई 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 टेक्निक को अपनाएंगे, हम उसमें शोध करेंगे और उसको कैसे अच्छा बनाया जा सके हम वो करेंगे। तो ये जो है उनका पहला कार्य, हर संस्थाओं का ही कार्य होता है। ठीक है, तो इसका भी यही कार्य है, यानी जो जिस फील्ड का है उस फील्ड को अच्छा बनाना। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, प्रौद्योगिकी का दौर है, तो उसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ये भी जो है उसमें शामिल है। तो इसका जो है मेन विशेष ये है। इसका जो सेकंड इसका जो कार्य है, इसके अलावा चिकित्सा आयोग जो है एमबीबीएस के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षा के तौर पर निजी चिकित्सा विद्यालयों में शुल्क ढांचे का नियम और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने के मामले में मानक संबंधित कार्य। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एमबीबीएस एग्ज़ाम होता है उसकी जो फाइनल ईयर की परीक्षा के तौर पर निजी जो चिकित्सा विद्यालयों में शुल्क ढांचे का, माने जो नए नए जो विद्यालय बनेंगे वो भी प्राइवेट, उसमें किस तरह से कितना पैसा लिया जाएगा, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी होंगे द्वारा प्राथमिक देखभाल उपलब्ध कराने के मानक, ये संबंधित जो है कार्य जो है ये कौन करेगा? ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करेगा। ठीक है, तो ये इसका कार्य है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अभी हुआ है, किसको हटा के बनाया गया है, कब बनाया गया है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, और अध्यक्ष के साथ जो है इसके इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ठीक है, कितने सदस्य कितने अध्यक्ष होंगे, ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो तीसरा पॉइंट है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, सब परिचित हैं इससे, सब परिचित हैं। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि AICTE से वो एफिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, मान्यता प्राप्त नहीं है, और उसमें लिखा भी रहता है, हर कॉलेज के उसमें लिखा भी रहता है भैया टेक्निकल है, इससे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी खोलना है तो आपको जाके यहाँ पर जो है मान्यता आपको लेनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अखिल भारतीय, इसका पूरा नाम होता है AICTE का, कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, ध्यान दीजिएगा, यहीं इसका सारा जो है सार जो है आपको यहीं का यहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, AICTE। आपको ये 2-3 लाइन में ही इसका पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद यानी AICTE भारत में नई तकनीकी संस्थाएं यानी नई नई तकनीक यानी टेक्निकल जो है संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। यानी नई जो संस्थाएं शुरू करना है, उनका पाठ्यक्रम नया शुरू करना है, और उसमें प्रवेश की जो कितने सीटें होनी चाहिए, सब चीज़ें जो फेरबदल, ये सब अनुमोदन कौन देता है?
AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है देता है। दोस्तों बहुत कुछ पढ़ने को होता है, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें अपने हमारा एम है सहायक कुलपति एग्ज़ाम 2022, हमें जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि हमें कोई थीसिस लिखनी है ना पीएचडी करनी है। जितना हमको ज़रूरत है हमको उतना ही पढ़ना है, इसलिए जो है फोकस रहिए। क्या आता है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको वही बताता चल रहा हूँ, साथ में मैं आपको ये बताता हूँ चल रहा हूँ कि कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा मतलब समझ में आ गया होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में। स्थापना सिंपल सा है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। बाद में संसद अधिनियम द्वारा 19 में से वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1945 में की गई, एक सलाहकार के रूप में की गई, लेकिन बाद में जो है इसे संविधिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक नहीं बोल रहा हूँ, संविधिक दर्जा दिया गया है। दो वर्ड होते हैं, एक संवैधानिक एक सांविधिक। जैसे राष्ट्रीय अधिकार आयोग दोस्तों ये भी है, ये जो है दो पार्ट बताया था मैंने आपको सिलेबस में। पार्ट 1 जिसमें GS VS है, जो जो उच्च शिक्षा है उसमें, इसी उच्च शिक्षा में जो है यूनिट 9 में मानवाधिकार ये सब हैं, तो ये UGC अकेडमी में आपको मिल जाएंगे। तो मानवाधिकार आयोग क्या है? मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ वित्त आयोग, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है क्योंकि उसका संविधान में वर्णन है। ठीक है, लेकिन इसे क्या है संसद के अधिनियम द्वारा जिसे पारित कराया जाता है उसे वो सांविधिक निकाय कहलाते हैं। तो ये सांविधिक इसे दर्जा दिया गया है 1987 में। ठीक है, 1987 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, अनिल सहस्त्रबुद्धे। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है कि AICTE के वर्तमान अध्यक्ष बताइए, तो सहस्त्रबुद्धे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय फिर इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में भी है। कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में है, इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हाल ही में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद बनाया गया है। इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इस दृष्टि से क्या है ये इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि जो है हैदराबाद में बनाया गया तो 8 हो गए। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय फिर से रिपीट कर दूं, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़। और देखिए सबसे पहले तो आप इसे याद कैसे किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 4 महानगर हैं, 4 महानगर में से एक महानगर जो है दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ इसका मुख्यालय हो गया। बचा कौन? कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, कोलकाता चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, यानी 3 जगह तो हो गई। ठीक है, अब कानपुर, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर। बेंगलोर भी जो है एक प्रकार का महानगर ही है। वो जो भी हमने यूजीसी में पढ़े थे वो भी जो है उसका बेंगलोर था, इसमें भी जो बेंगलोर है। भोपाल इसमें भी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, कानपुर, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलोर। ठीक है, अब नया जो बना है वो हैदराबाद है, तो हैदराबाद जो है नया क्षेत्रीय कार्यालय जो है स्थापित किया गया है। अब चलिए हम AICTE के कार्य देख लेते हैं। तो कार्य है नई तकनीकी संस्थाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी गुणवत्ता में विकास को सुनिश्चित करना। देखिए जो पहला लाइन हमने पढ़ा था, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था AICTE के, बस वही इसका जो है कार्य है कि भैया जो तकनीकी संस्थाएं हैं उनके जो कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, विकास को सुनिश्चित करना है। दूसरा, अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भूमिका है। यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज कमजोर वर्गों की तकनीकी शिक्षा में विकास लाता है। मतलब अनुदान दे के, स्कॉलरशिप दे के जो है उनको जो है बढ़ाने की ये कोशिश करता है। नवाचारी संकाय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना है, यानी जो नए नए नवाचार का यहाँ मतलब होता है कि नए नए नियम, सॉरी नए नए जो है चीज़ें परिवर्तित कर करके, नई नई चीज़ें ला के, ठीक है, नवाचार को अपना के, ठीक है, नई किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो नई नई चीज़ें करके और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से जो है ये कार्य क्रियान्वित जो है ये करता है ये। तो ये है AICTE का जो है कार्य है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 4 नंबर, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान परिषद यानी ICAR। ठीक है, ICAR, इस पे भी जो है हम देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी संस्था के बारे में अगर जाना है तो आपको जो है स्टार्टिंग में जो है इसके बारे में
आपको आसानी से पता चल जाएगा, यानी उसका इंट्रोडक्शन ही जो है उसको बता देता है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं AICTE, सॉरी ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारत में कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान, ठीक है, यानी भारत के कृषि मंत्रालय के तहत आता है ये। तो भारत के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्थायी स्वशासी संगठन है, यानी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। भारत में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। एक स्वशासी ऑटोनोमस संगठन है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यों को माध्यम प्रोत्साहित करना और उस शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका इस ये जो है हम पढ़ रहे हैं जो ICAR है, ICAR का इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में नए नए, आजकल हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी का एक एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो है बहुत फसलें भी पैदावार ज़्यादा हो रही है, लागत भी कम आ रही है। तो ये इसका काम यही है, ठीक है। तो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो नई नई टेक्नोलॉजी है इसको प्रोत्साहित करना और उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना ही इस ICAR का मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए स्थापना देख लेते हैं। इसके अलग अलग जो है अलग अलग जो है नाम रहा। पहले इसका जो जब इसकी स्थापना हुई तो दोस्तों इसका नाम अलग था, बाद में जो है इसका नाम अलग पड़ा। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के प्रतिवेदन के अनुरूप में जो है इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 2029 को, ठीक है। तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। यानी 16 जुलाई 1929 में जो है इसका जो है क्या हुआ, इसकी जो है स्थापना हुई। इसका जो नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसके तहत ही जो है इसका को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत 1960 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इस सोसाइटी का पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के प्रतिवेदन के अनुसरण में इसके पूर्व इंपीरियल काउंसिल ऑफ रिसर्च की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 के तहत हुई, ठीक है। यानी इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ रिसर्च था। अब इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, यानी अब जितनी संस्थाएं हमने पढ़ी उन सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? कार्य है परिषद जो है प्रत्यक्ष तौर पर, यानी सीधे, प्रत्यक्ष यानी सीधे, डायरेक्ट, परिषद प्रत्यक्ष तौर पर किसी क्षेत्र में संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, फसलों, पशुओं और मछली एवं संबंधित क्षेत्र आदि में संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पारंपरिक एवं सीमांत क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना। यानी इन सभी चीज़ों में क्या कर रहा है ये? अनुसंधान के माध्यम से जो है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ICAR, ठीक है। स्थापना हमने देख ली 16 जुलाई 1929 को की गई है, ठीक है। इंपीरियल पहले नाम था, बाद में इसको जो है नाम चेंज कर दिया गया। क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान में सम्मिलित करते हुए, अब इसने इसको भी, बागवानी को भी शामिल कर लिया, मत्स्य पालन को भी शामिल कर लिया, पशु विज्ञान को भी शामिल करते हुए संपूर्ण देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा समन्वय, निर्देश, प्रबंधन और आदि सारा करना जो है इसी संस्था का काम है, ठीक है। परिषद ने कृषि में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता का प्रोत्साहन करना, मतलब कृषि की जो शिक्षा होती है दोस्तों, एग्रीकल्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है वैज्ञानिक जो है निकलते हैं। तो ये जो है इसका भी जो है प्रोत्साहन करने का काम ICAR करता है। दोस्तों इस तरह से जो है ये कंप्लीट हुआ। अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन, NCTE, ठीक है। दोस्तों जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आज मैं इसका जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सहायक कुलपति के जो है पार्ट 2 का यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। आप देखेंगे आपको यही जो है सिलेबस में आपको यही मिलेगा और ये सिलेबस यही, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। 10 यूनिट है, 10 में से पहली यूनिट जो है हम देख रहे हैं। इसके बाद जो कुछ और कुछ परिषदें होंगी उसको अगले जो है वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी राष्ट्रीय अध्यापक यानी शिक्षक होते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है एक भारत की एक संस्था है। ठीक है, भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में की गई। ठीक है, किसके तहत? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 जो अधिनियम बना, लेकिन स्थापना 1995 की गई। कब? 17 अगस्त 1995 को। आगे हम देखते हैं इसका उत्तरदायित्व क्या, यानी इसका कार्य क्या है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक क्रियाएं और धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना। ठीक है, यानी इसका मेन दायित्व क्या है भैया, जो क्या इसके नियम होंगे, कानून होंगे, वो बनाना, साथ में क्या काम करेगा उसका निरीक्षण बीच बीच में करना है जो है, यही इसका मेन काम है। अब अगली जो है ये 6 नंबर है। ठीक है, 5 तक हमने पढ़ लिया। 6 नंबर है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद यानी नेशनल असेसमेंट, क्या है इसका? नेशनल असेसमेंट एसरीडिएशन काउंसिल यानी नेस। ठीक है, ये क्या है? ये एक नई संस्था है। ये क्या करती है हम देख लेते हैं। ये एक संस्थान है जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका पूरा मीनिंग आप यहीं समझ लीजिए। यह संस्थान है जो भारत में उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन, प्रत्ययन यानी मान्यता का कार्य करती है। ठीक है, ये या है। ठीक है, या यानी क्या काम करती है? उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन करना और मान्यता प्रदान करना है। प्रत्यायन यानी मान्यता का कार्य करती है। ठीक है, नेस। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। सिंपल सा, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। दोस्तों पूछा जा चुका है पिछले 2018 में, इसलिए संभावनाएं हैं दूसरी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 1995 में हमने अभी पढ़ा था, इसके ऊपर वाली संस्था थी जो 5 नंबर की थी, NCTE, की स्थापना 95 में की गई थी 17 अगस्त को। पर इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1994 में। मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। काम क्या करती है, थोड़ा कार्य हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका कार्य है कि सभी उच्च संस्थानों में गुणवत्ता परक विकास, विद्यार्थी गतिशीलता बराबर समन्वय स्थापित करना है। राज्य स्तर पे भी जो है ये गुणवत्ता, शिक्षा गुणवत्ता को जो है ये देखती है, वहाँ पे समिति स्थापित करती है। इसके बाद नवाचारी, उत्तम नवाचारी, नए नए तरीकों से जो है क्रियाओं को प्रत्याशित संस्थानों परस्पर स्थानांतरित करती है। मतलब नए नए जो नवाचार होते हैं उसका प्रयोग करते हुए जो है वो क्या करती है, जिस संस्थाओं में क्या करती है वहाँ जाके वो करने को प्रोत्साहित करती है। नए नए नवाचार को जो है अपनाने का जो है हमेशा से जो उनको प्रोत्साहित करती रहती है। इसके बाद जो है सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से जो नए से प्रकाशनों के माध्यम से उच्चम नवाचारी छिपाओं को प्रसार करती है। ठीक है, नए नए चीज़ें नवाचार करके जो है बढ़ावा देती है। इसके बाद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की शिक्षा देने हेतु सेमिनार करती है। यानी कुल मिला के इसका काम ये है कि शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। ठीक है, और ये केंद्र स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पे जो है समिति के माध्यम से जो है वर्कशॉप, सेमिनार करके जो है ये जागरूक जो है ये करती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अभी हमने जो है 6 महत्वपूर्ण संस्थाओं, आयोगों के बारे में हमने पढ़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण था और अधिकतर जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं। स्थापना पूछी जाती है, बाकायदे सन आपको याद होना चाहिए। आप एक कॉपी में लिख के जो है कर सकते हैं। नोट्स बनाइए और एक बार रिवाइज जो है करते रहिए। बहुत ब्रॉड नहीं है, आप थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे तो आपको जो है आसानी से बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता भी चलूँगा कि मैं किस यूनिट का मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस ज़रूर रखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख के जो है आप उसमें से लिख भी सकते हैं सिलेबस अगर नहीं मिलता है, वैसे सिलेबस आपको साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह जो है नए निरंतर वीडियो जो है पाते रहें। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग को भी जो है इससे फ़ायदा मिले। दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।